हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। सालों का जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट लगभग इसका इंतजार कर रहे थे दोस्तों, इस बड़ी भर्ती का, और आ भी गई है दोस्तों। पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है। J&K पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत शानदार वैकेंसी आ गई है दोस्तों। 4002 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वैकेंसी का यह रहने वाला है कि एज लिमिट में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलना भी चाहिए या नहीं चाहिए। आपका भी दोस्तों ओपिनियन एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपकी एज लिमिट में छूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पंगा यह है कि दोस्तों पिछले 5-7 सालों में ये वैकेंसी आई नहीं थी, इसका इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे थे। अभी वो एज में ओवरड्यू हो गए हैं, तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारी चर्चा आपको इस वीडियो में पक्का करने वाला हूं। 10th पास अगर आप हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए जानदार वैकेंसी आ गई है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप में समझाने वाला हूं, तो कहीं भी न जाइएगा, वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा और आपका ओपिनियन भी जरूर लिखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड है इजी गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर की लीजिए। आपका भी सपोर्ट हमें बरकरार रखें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी आई है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आई है। यानी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो ये भर्ती ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है। सारे पॉइंट्स में हाईलाइट कर दूंगा, आपको जरूर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 रहने वाला है। डेटेड आप देख पा रहे होंगे 16 जुलाई 2024 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों 4002 पोस्ट आई है। आई कहाँ पे ये वैकेंसियां, तो होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसियां आई है। बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो जाएंगे, तो 30 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 29 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यानी प्रॉपर आपके लिए 1 महीना इसमें रहने वाला है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, सैलरी है क्या है वो भी चर्चा की जाएगी। बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, आपका जो 10th पास कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता। जी हाँ, आप 10th पास हो तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी कैटेगरी वाइज लगभग सेम है। 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। वही मैक्सिमम की बात करें तो 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज इसमें मांगी गई है। इसमें छूट किस कैंडिडेट को दी गई है, तो दोस्तों आपको जो कैंडिडेट है एसपी या वॉलेंटियर होम गार्ड के अंतर्गत उनको 40 साल तक दी गई है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी इसमें छूट मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, तो मैंने पहले बता दिया कि 10वीं पास आवेदक इसमें कर सकते हैं आवेदन। अगर आप 12वीं पास ग्रेजुएट पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। इसके अलावा आपका सिलेक्शन किस आधार पर रहेगा वो भी आपको बता देना चाहूंगा। सबसे जरूरी जो चीज थी, मैंने इसको दोस्तों थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लगा, एप्लीकेशन फीस आपकी जो फॉर्म है इसमें बहुत ज्यादा रखी गई है। 700 रुपए रखे गए हैं सभी कैटेगरीज के लिए, छोड़ के किसको SC ST और EVS को छोड़ के उनसे भी 600 रुपए लिए गए। तो उस 100 रुपए का अंतर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोस्तों फीस ज्यादा है। बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको फीस कैसे देनी होगी, तो आपको जो फॉर्म भरोगे उसी टाइम आपका चालान कट जाएगा। आपका डेट और एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो आपको दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा J&K सिटी के अंतर्गत ही होगा, या फिर वो सेंटर चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी वो एग्जाम होने से कुछ दिन पहले आपको ऑफिशियल साइट भी नोट करके रख लेनी है, www.jkssb.nic.in। इसकी साइट पे वो बता देंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका दोस्तों सिलेक्शन किस आधार पर रहेगा, तो आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपका रिटन एग्जाम होगा ऑप्शनल टाइप, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाले हैं। यानी 1/4 यानी 25 एक दोस्तों आपकी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप NCC कैंडिडेट हो तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके पास अगर C सर्टिफिकेट्स है तो आपको 5% का कोटा मिलेगा। अगर आपके पास B है तो 3% का, और अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% छूट इसमें मिलने वाली है। आपका रिटन एग्जाम हो गया कंप्लीट। अभी बात आती है फिजिकल की, कि फिजिकल के अंतर्गत आपसे क्या मांगा जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत सबसे पहले आपकी हाइट मायने रखती है, उसके बाद में आपकी रनिंग होगी। हाइट के अंतर्गत मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 5.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी दोस्तों 5 फीट और 6 सेंटीमीटर आपकी होनी जरूरी है।
चेस्ट के लिए बात करें तो 32 का चेस्ट बिना फुलाए होने चाहिए और 33.5 का आपका फुला के होना जरूरी है। फीमेल के लिए बात करें तो उनका कोई चेस्ट वगैरह चेक नहीं किया जाता, बस आपकी हाइट चेक की जाएगी। 5.2 आपकी हाइट होनी जरूरी है, 5 फीट 2 इंच आपकी हाइट जरूरी है। इसके अलावा रिलैक्स भी आपको मिलेगा कौन से कैंडिडेट को, तो दोस्तों जो गोरखा कम्युनिटी से आते हैं, बोट ट्राइबल से आते हैं, उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर का यानी 2 फीट का तक 2 सेंटीमीटर तक छूट इसमें मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए तो आपका रनिंग होगा, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसको आप 6.5 मिनट में पास करना होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये ज़्यादा रनिंग नहीं रहने वाली, इजी रनिंग रहेगी, तो आप इसको आराम से पास कर दोगे। उसके अलावा में आपसे पुशअप्स भी निकलवाए जाएंगे, 20 पुशअप्स आपसे निकलवाए जाएंगे, तो पुशअप की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए लॉन्ग रेस 1 किलोमीटर की रहेगी, 1000 मीटर की, उसके अंतर्गत 6.5 मिनट का टाइम आपको भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको शॉर्टपुट्स भी होंगे 4 केजी के, और आपको 16.5-14 फीट आपका जो रनिंग लॉन्ग जंप होगा वो भी होगा 3 अटेम्प्ट्स के अंतर्गत। या लॉन्ग जंप की बात नहीं की गई तो शॉर्टपुट्स आपको करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें रनिंग रहेगी, आपकी एज ग्रुप के अनुसार रनिंग रहने वाली है। अप टू 30 यानी 30 साल के अंतर वालों के लिए 6.5 मिनट होगी आपको टाइमिंग, 6.5 मिनट होगी 1600 मीटर के लिए। इसके अलावा दोस्तों अबाउ 30 के लिए 7.5 मिनट दिए जाएंगे, और अबाउ 40 के लिए 8.5 मिनट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपका मेडिकल एग्जाम होगा, जिसमें ज़्यादा आपको कुछ चेक नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया सिलेक्टेड कैंडिडेट विद रेफरेंस द वैकेंसीज विल बी मेडिकली एग्जाम्ड, यानी आपको मेडिकल एग्जाम चेक किया जाएगा, आपके अंतर्गत ठीक ठाक हो, 6/6 आके हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक की जाएगी। सिलेबस ऑफ द पोस्ट, सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया, उन्होंने बताया है कि आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट के ऊपर, जैसे ही आपका सिलेबस तैयार किया जाएगा उसी के आधार पर। तो सिलेबस की जानकारी भी मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ये आपका नोटिफिकेशन भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको आने वाली वैकेंसीज भी दोस्तों जल्दी से जल्दी मिल जाया करेगी। बात कर लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि जो दोस्तों आपका अभी हो गया रिटन एग्जाम, हो गया फिजिकल, हो गया मेडिकल, हो गया, उसके बाद में आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट आपके जल्दी से जल्दी नहीं बनेंगे, लेकिन आपको पहले से अगर डॉक्यूमेंट्स आपके बन के तैयार रहेंगे तो आपकी आधी हेडेक दूर हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, आपका दोस्तों वैलिड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो सबसे बढ़िया, पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है, पासपोर्ट आपको कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो सबसे बढ़िया। स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड, यानी दोस्तों आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र वो आप बनवा लीजिए। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयर आईडी अब क्या आपके पास है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात मैंने कर ली कि आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते समय जो सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज होगी, जो आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उनकी फोटोकॉपीज करके फोटोकॉपीज के ऊपर आपका सिग्नेचर करके रखना तैयार, 2 से 3 सेट बना के रख लेना है, ताकि आपको दोस्तों बाद में कोई परेशानी ना आए। आपको दोस्तों इतनी तो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। सैलरी भी आपको इसमें अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि आपको दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी, तो सैलरी तो आपकी इसमें अच्छी खासी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आपको दोस्तों जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन 30 तारीख से खुलेगा, तो आपको मैं कैसे भरना है फॉर्म उसकी भी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपकी जो वैकेंसी है वो दोस्तों कैटेगरी वाइज यानी डिपार्टमेंट वाइज भी बताई गई। जो सैलरी की बात हम कर रहे थे दोस्तों, ये आ गई आपकी सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये आपको मिलने वाले, यानी लेवल 2 का आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा। आपकी यूटीज के अंतर्गत दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसियां बताई गई कि कौन सी डिपार्टमेंट में कहाँ कितनी वैकेंसियां आई है। होम डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी रहने वाले, कांस्टेबल आर्मड आईआरपी के अंतर्गत, कांस्टेबल एसडीआरपी के अंतर्गत भी वैकेंसी, सारी जो दोस्तों वैकेंसी सारी बातें इसमें बताई गई। टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। क्वालिफिकेशन की बात ऑलरेडी हमने कर ली कि 10वीं पास आपको होना चाहिए, मेडिकल और फिजिकल आपका फिट होना जरूरी है। सिलेक्शन के लिए आपको क्राइटेरिया पूरा फुल करना चाहिए, जो मैंने अभी तक आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों सारे जो चीज़ें एकदम समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें मैंने बताई ऑलरेडी आपको दोस्तों सारी चीज़ें ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या क्या होना जरूरी है और क्या फिजिकल में मांगा जाएगा।
कितना टाइम आपको दिया जाएगा।